सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजू दास भगत जी है जी। सर आप कहाँ से आए हैं? मेरा गांव हरचंदपुर, जिला बागपत, तहसील खेकड़ा, उत्तर प्रदेश से है जी ये दास। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए आपको कितना समय हो गया है? सन 2015 में 1 अगस्त को जी दास को 2 साल पूरे हो गए हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप किन देवी देवताओं की पूजा करते थे? ये दास लोकवेद के आधार पर जो अपने घर परिवार में जो भक्ति किया करते थे, शिवजी महाराज की भक्ति करते थे और देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे। और जी हमारे यहाँ पे प्रचलन है कि कावड़ लाया करते थे और बालाजी भी जाया करते थे। सर जो भक्ति आप करते थे, शिव जी की पूजा करते थे, कावड़ भी लेके आते थे, बालाजी के मंदिर भी जाते थे, तो ये जो भक्ति आप करते थे इनसे आपको क्या लाभ मिला? मुझे जी इनसे किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिला। जो भी मतलब मेरे अंदर जो भी परेशानियां थी, जो मतलब शारीरिक तो मानसिक तो किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब मतलब ये जाते थे हम दर्शनार्थ के लिए कि भाई हमें ये सुख मिलेगा, ये परेशानियां हमारी दूर होंगी, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिला। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आया हूँ क्योंकि हमारे गाँव के एक भगत जी थे। उन भगत जी ने मुझे बताया, मुझे अचानक वो मिल गए गांव से बाहर, तो हमने उनसे राम राम करी। तो वे कहने लगे कि भी राजू, तू जिस भगवान की तलाश में फिर रहा है ना, वो भगवान तुझे हम मिलवाएंगे। मैं कहा जी आप मिलवा दो। मैंने तो जी सब जगह मतलब जी मैं कावड़ भी ले आया हूँ, बालाजी के भी दर्शन कर लिए, शिव जी की भी भक्ति करके देख ली और ये नवरात्रों के भी व्रत करके देख लिए, मुझे तो किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं हुआ। कृष्णपाल भगत जी ने मुझे बताया कि भाई तुम मेरे साथ चलना, जिला हिसार बरवाड़ा हरियाणा के अंदर, वहाँ पे पूर्ण संत आए हुए हैं और वो जो हैं आपको मतलब नाम दीक्षा देंगे और उनकी बताए हुए जो शास्त्र अनुकूल साधना है, जो अपने चारों वेदों में, 6 शास्त्रों में, 18 पुराणों में और उनका जो सार है श्रीमद् भगवद गीता जी के आधार पर भक्ति बताते हैं, जो शास्त्र अनुकूल साधना है वो आपको बताएंगे और वो दीक्षा प्राप्त करने के बाद में जो है नाम मंत्र मिलेंगे, उनका आप जाप करना। तो मैंने फिर उनसे कहा कि जी आप कब चलोगे? तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं अगले जो सत्संग स्टार्ट होगा उसमें चलूँगा, आप मेरे साथ चलना। तो वो मुझे वहाँ लेकर के गए और मैंने वहाँ जाके जो व्यवस्था थी, वहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि सभी भक्त भाई इतने प्रेम से मतलब मिलते थे और बात करते थे कि मतलब ऐसा लगा कि भाई यही मतलब वो सच्चा ज्ञान है, यहीं पे वो सच्चा ज्ञान हो सकता है जिसके लिए मैं मतलब हरिद्वार भी गया हूँ, बालाजी भी गया हूँ, शिवजी महाराज की भी भक्ति करी, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिला मुझे। लेकिन वहाँ जाने के बाद एक आत्मिक प्रसन्नता हुई, आत्मिक खुशी मिलने लगी। नाम लेते के साथ ही मतलब एक बहुत ही अपार खुशी मिलने लगी मुझे कि मतलब यही पूर्ण भक्ति है, यही शास्त्र अनुकूल साधना है, जो अपने गीता जी के अध्याय नंबर 15 के 1 से लेकर 4 तक में बताया है कि जो ये संसार है उल्टा लटका एक पीपल वृक्ष के समान है, इसकी जड़ ऊपर को है, फिर तना है, फिर डार है, फिर टहनियाँ हैं, ये पात रूप संसार में हम सब आते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम पत्ते जो हैं वो टहनियों को पूज रहे थे, लेकिन हम पूर्ण परमात्मा, पूर्ण संत की भक्ति नहीं कर पा रहे थे जो सतगुरु के द्वारा बताई जाती है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर के वो शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं। सर जो सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? जी इतना लाभ मिला है कि मानसिक मतलब सुख मिला है, शारीरिक और आर्थिक भी सुख मिला है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। एक बार इस दास के जो है कान में पर्दे में छेद हो गया और छेद होने के कारण इतना दर्द, असहनीय दर्द होने लगा कि मेरे से ना तो रोटी खाई जाए और ना ये आँख की जो पलक है ये भी लगनी बंद हो गई थी। और मतलब ये लक्षण लगने लगे थे, डॉक्टर कहने लगे कि ये जैसे फेस का जो हाफ पैरालाइज होता है उस तरह का, मतलब ये डॉक्टर कहने लगे कि हाफ पैरालाइज के लक्षण हैं। तो मैं बहुत घबराया, बहुत चिंतित हुआ। तो फिर मैंने जो है आश्रम में नंबर लगाया, आश्रम से मुझे बताया गया कि भाई इस नंबर पे शाम को पता कर लेना। तो मैंने जो है अपनी समस्या बताई, अपनी दिक्कत बताई कि मुझे ये परेशानी है। तो परमात्मा का वहाँ से संदेश मिला कि परमात्मा दया करेंगे और मैं तो तभी से बिल्कुल खुश हूँ और सुखी हूँ, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आज रोटी भी सही तरीके से खा रहा हूँ और सुन भी सही तरीके से रहा हूँ, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ये बहुत बड़ा ही सुख है। जो कि मैं कुल्ला भी करता था, पानी का बाहर फेंकता था तो यहीं पे रपट जाता था, आँख की पलक नहीं लगती थी, इतनी परेशानी मुझे आ गई थी। सर जब आप सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में जाते थे तो आपको कैसा महसूस होता था? मुझे इतना
इतना अच्छा महसूस होता था कि जैसे कि इतनी आत्मिक प्रसन्नता पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है जितनी वहाँ मिली। इतनी प्रसन्नता मिली जिसकी मतलब मैं कल वो भी नहीं कर सकता, आपके साथ में वर्णन भी नहीं कर सकता। इतनी आत्मिक प्रसन्नता मिलती थी। और वहाँ पे जितने भी भक्त भाई मिलते थे सब हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते थे। और वहाँ पे देसी घी का भंडारा चलता था, सदा व्रत खुले हुए हैं मालिक के, 24 घंटे वहाँ पे हर तरह की व्यवस्था थी। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं सभी भक्त समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाइयों और बहनों के जो सद्भक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में परमात्मा कबीर साहिब जी स्वयं आए हुए हैं। और ये जो मनुष्य जीवन इस समय हमें प्राप्त हुआ है वो फिर बार बार नहीं मिलने वाला है। और आप अपना कल्याण कराना चाहते हैं वो तो सद्भक्ति जो है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाओ। और सतलोक आश्रम बरवाला में आए हुए हैं परमात्मा, जो कि शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं। उन शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमें जो है रिद्धि का भी, सिद्धि का भी और परलोक का भी लाभ मिलेगा।